गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आज हम एक टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं एनिमल किंगडम का और एक नया फाइलम लेंगे। उस फाइलम का नाम है रेप्टिलिया। अब जो फाइलम रेप्टिलिया है, इसका नाम सुनते ही आपको थोड़ा अंदाजा लग गया होगा कि हम किसके बारे में स्टडी करने वाले हैं। रेप्टिलिया में मेनली स्नेक्स, लिजर्ड और कैमेलियन वगैरह एक्सेट्रा ऐसे एनिमल्स आते हैं। अब इनके बारे में एक चीज कही जाती है कि जो रेप्टाइल्स होते हैं उनको फर्स्ट ट्रू टेरेस्ट्रियल एनिमल बोला गया। फर्स्ट ट्रू टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, तो इनको फर्स्ट ट्रू बोला गया। इसके पीछे एक रीजन है छोटा सा। इससे पहले हमने एक फाइलम पढ़ा था एम्फीबिया। तो एम्फीबिया फाइलम के साथ उनको जो एनिमल्स थे उनके साथ क्या प्रॉब्लम रहती थी कि जब भी उनको रिप्रोडक्शन करना होता था या फिर अपने एग्स ले करने होते थे तो उनको एक्वेटिक मीडियम यूज करना पड़ता था। अब एक्वेटिक मीडियम यूज करने के पीछे अपन ने एक रीजन पढ़ा था कि उनके जो एग्स होते हैं वो नॉन क्लीडोइक होते हैं। जो क्लीडोइक एग्स होते हैं वो नॉर्मली थोड़े हार्ड शेल वाले होते हैं और जिनसे एनिमल उनको आसानी से जमीन पे या लैंड पे आराम से ले कर सकता है। तो ये एनिमल्स थे जो रेप्टाइल्स, इन्होंने इस प्रॉब्लम को रेक्टिफाई किया, सॉल्व किया और इनके जो एग्स थे वो क्लीडोइक एग्स होते थे। और क्लीडोइक एग्स होते हैं मतलब वो आराम से जो लैंड का टेम्परेचर है, जो गर्मी है, उसको आराम से सहन कर सकते हैं। तो ये फर्स्ट टेरेस्ट्रियल एनिमल्स कहे जाते हैं। अब हम एक छोटी सी चीज देखते हैं जो स्टडी ऑफ रेप्टाइल्स होती है। स्टडी ऑफ रेप्टाइल्स, स्टडी ऑफ स्नेक्स कहें अगर अपन, तो उसको बोलते हैं हर्पेटोलॉजी। एक छोटी सी चीज और अपन समझते हैं कि इनके जो कौन सा एक एरा था, ऐसा कौन सा टाइम था जिसमें रेप्टाइल्स सबसे ज्यादा नंबर में थे। तो वो जो एरा था वो था मीसोजोइक एरा। मीसोजोइक एरा था, उसमें रेप्टाइल्स सबसे ज्यादा नंबर में थे। तो इस एरा को गोल्डन एरा बोला जाता है ऑफ रेप्टाइल्स। तो गोल्डन एरा ऑफ रेप्टाइल्स कौन सा एरा है? मीसोजोइक एरा। एरा ऑफ रेप्टाइल्स। तो ये हमने कुछ बेसिक सी बातें कर ली है रेप्टाइल्स के बारे में। अब हम जो इनके मेन चीजें पढ़ने वाले हैं जो इस चैप्टर में है, जैसे इनके हैबिटाट के बारे में, इनके अपेंडेजेस, इनकी बॉडी स्ट्रक्चर किस टाइप की होती है, इनके जो बॉडी है, स्किन है, उस पर किस टाइप का जो लेयर मिलती है उसके बारे में, और इनका सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा है, डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है, ये एक्सक्रीशन किस तरह का करते हैं, या इनके रिप्रोडक्शन है जो उसमें कौन कौन से तरह के क्या क्या फीचर्स पाए जाते हैं, तो वो सारी चीजें हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। तो जो सबसे पहले हम टॉपिक लेंगे वो पॉइंट हम लेते हैं इनका हैबिटाट। हैबिटाट मतलब ये किस तरह के एरिया में, कैसे रीजन में रहते हैं। तो जो मोस्टली रेप्टाइल्स होते हैं वो ट्रॉपिकल रीजन में मिलते हैं, ट्रॉपिकल रीजन के अंदर मिलते हैं। ट्रॉपिकल रीजन कौन सा होता है? तो ट्रॉपिकल रीजन मेनली वो होता है ऐसी ऐसी जगह होती है जहां पे सारे के सारे वेदर्स प्रेजेंट होते हैं, जहां पे सर्दी, गर्मी, बारिश, ये सारी चीजें मिलती हैं। तो जहां पे सारे वेदर्स मिलते हैं। और इनके बारे में बात करें अपन तो किस किस तरह की जगहों पे पाए जाते हैं। जैसे रेप्टाइल्स हैं तो वो एक्वेटिक मीडियम के अंदर भी मिलते हैं और जमीन पे मिलते हैं, लैंड पे तो टेरेस्ट्रियल टाइप का इनका, टेरेस्ट्रियल में मिलते हैं, लैंड एक्वेटिक में मिलते हैं। अब जो हैबिटाट है, इसके अलावा ये किस तरह का खाना खाते हैं, तो जो मोस्टली जो रेप्टाइल्स होते हैं वो इंसेक्टिवोरस होते हैं या फिर कार्निवोरस होते हैं, मतलब मांसाहारी होते हैं, कार्निवोरस और इंसेक्टिवोरस। ठीक है, ये इनके हैबिटाट के बारे में बात हो गई। अब हम इनके जो बॉडी फॉर्म है, किस तरह की इनकी बॉडी होती है, उसको कितने पार्ट्स में डिवाइड होती है, उसके बारे में बात करते हैं। तो इनकी जो बॉडी स्ट्रक्चर है उसके बारे में बात करते हैं। तो इनकी जो बॉडी है मेनली ये अलग अलग साइज और शेप के होते हैं। तो अगर हम इनके बारे में बात करें, जैसे स्नेक होते हैं तो स्नेक की बॉडी है वो लॉन्ग होती है, उसकी लंबाई ज्यादा मिलती है।
तो इनकी बॉडी लॉन्ग टाइप की हो सकती है। कुछ एनिमल्स होते हैं इसके अंदर जिनकी लेंथ स्नेक जितनी लंबी नहीं होती है, थोड़े शॉर्ट होते हैं, तो वो शॉर्ट टाइप के हो सकते हैं। और इनके अलावा जो मेनली जो ओवरऑल अगर अपन देखते हैं तो ज्यादातर जो एनिमल्स रेप्टाइल्स के होते हैं वो सिलेंड्रिकल शेप के होते हैं। तो सिलेंड्रिकल शेप। अब इनकी जो बॉडी है वो किन किन पार्ट्स में डिवाइड होती है, तो मेनली जो इनकी बॉडी है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है। 3 पार्ट्स कौन कौन से होते हैं? एक पार्ट होता है इनका हेड, दूसरा पार्ट होता है इनका ट्रंक, और जो लास्ट पार्ट है वो होता है इनका टेल। अब जैसे हमने इनके बॉडी के बारे में बात की, तो इसमें एक पॉइंट और आता है कि इनकी बॉडी में लिम्स किस टाइप के होते हैं। जो अपेंडिजेस होते हैं बॉडी से बाहर जो स्ट्रक्चर निकली हुई है, तो वो किस तरह के होते हैं उसके बारे में अपन देख लेते हैं। तो जो इनके अंदर अपेंडिजेस मिलते हैं, अपेंडिजेस के बारे में बात करें तो इनके 2 पेयर होते हैं अपेंडिजेस के, मतलब इनके 4 लिम्स होते हैं और उनके अंदर 5 डिजिट्स मिलती हैं, मतलब कि 5 उंगलियां मिलती हैं। तो इनके अंदर लिम्स के 2 पेयर मिलते हैं और 2 पेयर्स के अंदर 5 डिजिट्स होती हैं, तो इनको बोलते हैं पेंटाडेक्टाइल। इसके लिए एक वर्ड बोलते हैं पेंटाडेक्टाइल। पेंटाडेक्टाइल मतलब इनके अंदर जो डिजिट्स की नंबर है वो 5 होता है। अभी हमने इनके अपेंडिजेस के बारे में बात कर ली है। अब जो अगली चीज हम इनके बारे में बात करेंगे कि इनकी जो आउटर स्किन है वो स्किन किस टाइप की होती है। स्किन के बारे में बात करें तो जो मोस्टली रेप्टाइल्स होते हैं उनकी स्किन ड्राई होती है और कॉर्निफाइड टाइप की होती है। ड्राई एंड कॉर्निफाइड। ड्राई होती है, अगर स्किन ड्राई है इसका मतलब स्किन के ऊपर कोई भी ग्लैंड्स प्रेजेंट नहीं है, तो ड्राई का मतलब हो गया ग्लैंड्स एब्सेंट है। इनकी स्किन, दूसरा पॉइंट है हमारे पास, इनकी स्किन है कॉर्निफाइड। अब कॉर्निफाइड स्किन है तो इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि जो स्किन है उसके ऊपर जो आउटर लेयर है उसकी सारी की सारी सेल्स हैं वो डेड होती हैं। आउटर सेल्स डेड होती है। अब एक पॉइंट आता है कि जो इनकी स्किन है वो बहुत सारे एनिमल्स होते हैं वो अपनी स्किन को स्लॉट ऑफ कर देते हैं, मतलब स्किन को रिमूव कर देते हैं अपनी बॉडी से। जब भी वो स्किन ओल्ड हो जाती है तो वो एक प्रोसेस यूज करते हैं, वो प्रोसेस का नाम है मोल्टिंग। इससे अपनी स्किन को रिमूव कर देते हैं और फिर उसके बाद उनकी बॉडी पे नई स्किन आ जाती है। तो मोस्टली रेप्टाइल्स ये चीज करते हैं, मोल्टिंग की प्रोसेस करते हैं जिससे इनकी स्किन वो अलग कर देते हैं। इसके अलावा जो इनकी स्किन है, अब ये पहले एनिमल्स थे जो लैंड पर आए थे, तो इनको सबसे ज्यादा जरूरत थी कि इनकी बॉडी में जो वाटर है वो रिटेन रहे। बॉडी का इनको जो बॉडी है उसको मतलब मॉइस्चर रखना है, उसके अंदर जो वाटर है उसका जो रिलीज है, जो वो ट्रांसपिरेशन है उसको रोकना है। तो इनकी जो बॉडी है उससे वाटर लॉस को रोकना है, तो वाटर लॉस को प्रिवेंट करना है। इसके लिए एक प्रोटीन मिलता है इनकी बॉडी में और उस प्रोटीन का नाम है केराटिन प्रोटीन। तो इस केराटिन प्रोटीन है, इसकी हेल्प से इनकी जो बॉडी है उससे वाटर का लॉस नहीं होता है। अब स्किन के बारे में बात कर ली हमने, अब हम इनके बारे में बात करते हैं इनका डाइजेशन के बारे में। डाइजेशन के बारे में बात करते हैं तो हमने एक पॉइंट देखा था इधर कि ये कार्निवोरस और इंसेक्टिवोरस टाइप के होते हैं। अब डाइजेशन की बात करें तो जो स्नेक्स होते हैं उन कार्निवोरस और इंसेक्टिवोरस होते हैं। जो हमारे सामने कभी कभी हम मिथ सुनते हैं कि जो स्नेक्स होते हैं वो मिल्क का कंजप्शन करते हैं, तो वो सारे मिथ होते हैं, क्योंकि जो स्नेक है उसके अंदर मिल्क को डाइजेस्ट करने वाला कोई भी हार्मोन नहीं मिलता है, क्योंकि जो मिल्क है वो जो मैमल्स है उनका प्रोडक्ट है और उनका प्रोडक्ट है तो उसको जो डाइजेस्ट करने के एंजाइम है वो भी मैमल्स के अंदर ही मिलते हैं। तो जो स्नेक्स होते हैं वो मिल्क का डाइजेशन नहीं करते, तो ये एक मिथ है। तो अब इनके बाद डाइजेशन के बारे में बात करें तो इनमें मिलते हैं टीथ, और टीथ किस टाइप के होते हैं? टीथ होते हैं लॉन्ग। लेकिन जो स्नेक्स हैं इन टीथ का यूज डाइजेशन में सिर्फ जो अपना प्रे है उसको होल्ड करने में यूज करते हैं, उसको चू करने में, जो चबाने में काम नहीं लेते हैं। सिर्फ प्रे है उसको होल्डिंग द प्रे, प्रे को होल्ड करने में काम में लेते हैं। और इसके अंदर वेल डेवलप्ड एलिमेंट्री कैनाल होती है। कि ये हमने डाइजेशन के बारे में बात करी।
अब जो नेक्स्ट टॉपिक जो पॉइंट आता है जो एनिमल रेप्टाइल्स के बारे में, तो वो आता है सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में अगर अपन बात करें तो इनके अंदर हार्ट मिलता है, और हार्ट किस टाइप का मिलता है? 3 चैम्बर्ड हार्ट मिलता है, 3 चैम्बर्ड हार्ट। थ्री चैम्बर्ड के अंदर 2 उसमें ऑर्ट्रिकल होते हैं और एक वेंट्रिकल होता है। लेकिन जो सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में अपन बात करें तो इसमें एक एक्सेप्शन मिलता है, और वो एक्सेप्शन है क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल जो रेप्टाइल का मेंबर है उसके अंदर 4 चैम्बर्ड हार्ट मिलता है, मतलब उसके अंदर 2 ऑर्ट्रिकल और 2 वेंट्रिकल मिलते हैं, 4 चैम्बर्ड हार्ट मिलता है। तो ये हमने किसकी बात करी? इसके सर्कुलेटरी सिस्टम के। अब सर्कुलेटरी सिस्टम के बाद हम जो अगले पॉइंट पर आते हैं तो वो है इनका एक्सक्रीशन। इनमें किस टाइप का एक्सक्रीशन होता है, कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो ये एक्सक्रीशन में रिलीज करते हैं। तो एक्सक्रीशन की बात करते हैं। एक्सक्रीशन किस टाइप का मिलता है रेप्टाइल्स में? तो इनके अंदर पेयर ऑफ किडनी प्रेजेंट होती है एक्सक्रीशन के लिए, पेयर ऑफ किडनी, जो एक्सक्रीशन का इनका पूरा जो प्रोसेस है उसको कंट्रोल करती है। अब एक्सक्रीशन के बारे में अगर हम देखें तो इनमें 2 टाइप के एनिमल्स हमने देखे थे, एक थे एक्वेटिक और एक थे टेरेस्ट्रियल। तो अगर हम एक्वेटिक एनिमल्स के बारे में बात करें तो उनके अंदर जो एक्सक्रीटरी जो प्रोडक्ट बनेगा तो वो बनेगा अमोनिया, अमोनोटेरिक होते हैं। और अगर हम टेरेस्ट्रियल वाले जो एनिमल्स होते हैं उनके बारे में बात करें तो वो होते हैं यूरिकोटेरिक। ये हमने एक्सक्रीशन के बारे में बात करी। और एक लास्ट पॉइंट जो इनका बच रहा है उसके बारे में बात करते हैं कि इनमें रिप्रोडक्शन किस प्रकार का होता है। तो रिप्रोडक्शन की बात करें तो इनके अंदर जो मेल होते हैं उसके अंदर कॉपुलेटरी ऑर्गन मिलता है, जो मेल है उसके अंदर कॉपुलेटरी ऑर्गन प्रेजेंट है। अगर कॉपुलेटरी ऑर्गन प्रेजेंट है इसका मतलब है जो इनके अंदर फर्टिलाइजेशन होता है वो इंटरनल टाइप का होता है, फर्टिलाइजेशन इंटरनल टाइप का। और ये एक चीज इनके बारे में ये सबको वेल नोन है कि ये ओविपेरस होते हैं।